हाय डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले इनकी पहचान देखेंगे। बेटा जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका या है, की है, ये आदि शब्द आदि तथा काव्य का प्रयोग टाइम में या फिर प्रेजेंट टेंस में होने का बोध होता है। उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बेटा इनकी पहचान तो ये है। एक बात मैं बता दूं, परफेक्ट टेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, ऑल टेंसों में बेटा क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट टेंस में जो होती है बेटा, वो लगती है हैज या फिर है। और बेटा पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में लगती है हैड सभी सब्जेक्ट के साथ। और उसमें विल या विल या सेल के साथ क्या जोड़ देते हैं बेटा? फ्यूचर में हैव जोड़ देते हैं। विल या सेल के साथ हैव जोड़ते हैं। विल हैव आता है या सेल हैव आता है, इन सभी के साथ मेन वर्ब जो होगी वो मोस्ट या जो मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म में होगी। क्या यूज होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए बेटा। स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और प्लूरल के साथ बेटा हैव। आई को छोड़ के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव, वो सॉरी हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म बेटा ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का प्रेजेंट टेंस में होने का बोध होता है। प्रेजेंट टेंस में
होने का बोध होता है। बेटा थोड़ा करेक्शन करेंगे यहाँ। प्रेजेंट टेंस में समाप्त होने इसका प्रेजेंट टेंस में समाप्त होने का बोध होता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इनकी पहचान तो ये हो गई। अब क्या करेंगे बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार हैज का प्रयोग करेंगे या हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई को छोड़कर ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वो ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया हुआ हो। अब क्या करेंगे, एक से उदाहरण देखेंगे। उसने उसने अपना कार्य कर लिया है। तो इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि किसने, कर्ता ने, उसने अपना काम कर लिया है, यानी उसका काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। इसलिए इसे हिंदी में बेटा पूर्ण वर्तमान काल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ थोड़ा ऊपर दिखाएंगे, यहाँ नीचे लिख दूंगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ पूर्ण वर्तमान काल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। तो ही में सोचना है। ठीक है बेटा, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, और मैन वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म डन, क्या ही क्या है, जैसे प्लेस हिज वर्क। ठीक, अगला वाक्य देखेंगे। पेट्रोल और भी महंगा हो गया है, पेट्रोल और भी महंगा हो गया है। देखिए, पेट्रोल हैज बीकम क्या कॉस्टली, पेट्रोल और भी महंगा हो गया है। मोहन स्कूल जा चुका है। काफी एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। तो क्या सब्जेक्ट क्या हमारा मोहन, क्या है मोहन, और सिंगुलर है तो है जाएगा, क्या आएगा है जाएगा। जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, जाना की गॉन होती है, क्या होती है गॉन टू, कहाँ, स्कूल। ठीक,
अब एक एग्जांपल प्लूरल का देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? प्लूरल का। हमने अपना पाठ याद कर लिया। तो बी में हमने बी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। लियर्ड। क्या बेटा? लियर्ड। बी का जो पजेसिव केस होता है वो होता है बेटा और अवरलेस। ठीक। अगर बेटा हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसी का, इसे उतारिए इन एग्जांपल को, मैं उसका स्ट्रक्चर लिखवा दे रहा हूँ नेगेटिव को। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव प्लस नॉट प्लस मेथड प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल देखेंगे। मेरी माता जी मंदिर में पूजा कर चुकी हैं। तो बेटा माई मदर निगेटिव है। मेरी माता जी ने मंदिर में पूजा नहीं की है, नहीं की है। माई मदर हैज नॉट वर्शिप्ड इन द टेम्पल। वर्शिप्ड इन द टेम्पल। उन्होंने धूप में खेत नहीं जोता है। दे हैव लगाएंगे बेटा, नोट लगाएंगे। दे के साथ हैव प्लस नोट लेफ्ट द फील्ड इन द सन, इन द सन। बेटा नेगेटिव में हैव और हैज के बाद नोट लगाए थे। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे फटाफट। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बेटा, अगर जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाले में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को पहले रख लेते हैं। क्या करते हैं? हैज या हैव को पहले रख लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट रख लेते हैं, प्लस नोट दिया हुआ हो तो नोट रख लेते हैं, नहीं तो बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर बेटा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप होता है तो उसमें केवल क्यू डब्ल्यू को पहले लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले रख देते हैं। क्या
क्या मेरी बहन ने क्या मेरी बहन ने अपने कपड़े धो लिए? तो बेटा सबसे पहले क्या है, क्या तो हम देखेंगे पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या देखेंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सबसे पहले हम आगे झांकते हैं, आगे देखते हैं कि क्या इसमें आगे कोई क्वेश्चन वर्ड है। हाँ भाई है। तो आगे तो केवल क्या वाले ही क्वेश्चन वर्ड आता है, अन्य वर्ड नहीं आते हैं। अगर क्या आगे है तो इसमें बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैज रखेंगे। हैज के बाद सब्जेक्ट रख देंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर। ठीक है बेटा। अब कपड़े धो लिए हैं तो वॉश्ड क्या किसके, अपने। तो हर क्लॉथ, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है बेटा। क्या तुम पागल हो गए? तो बेटा क्या दिया हुआ है तो इसलिए सबसे पहले हैव लगाएंगे और सब्जेक्ट यू लगाएंगे। को गॉन कर देंगे, गॉन में। ठीक है। और बाद में क्वेश्चन मार्क, और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब बेटा देखेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं। उसमें किसको रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड का। वो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले रखते हैं। ए से कार का चालक कहाँ गया? इस कार का चालक कहाँ गया है? तो वेयर, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, वेयर। हैज, वेयर हैज, वेयर हैज द ड्राइवर ऑफ दिस कार, ऑफ दिस कार। और बाद में बेटा कौन लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाद में कौन लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह कानपुर किसकी साथ गई? वह कानपुर किसके साथ गई है? तो बेटा विद होम, विद होम। ठीक है, क्या करेंगे, विद होम हैज। अब क्या आएगा, हैज सी गॉन टू कान। ठीक। आज की क्लास बेटा यहीं तक थी। अब इससे नेक्स्ट कल सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ही सब्सक्राइबर से हमें सफलता मिलेगी। जब आप हमें साथ देंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।